डूज एंड डोंट्स इन नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा आज का ये सेशन। तो फ्रेंड्स, जरूरी है किसी भी काम को करने से पहले कि उसको समझा जाए। आप अगर किसी भी क्लास में एडमिशन लेते हैं, चाहे वो क्लास 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे कॉलेज हो, आप क्या एडमिशन लेते ही ज्ञान देने लग जाते हैं क्या? एडमिशन लेते ही आप कुछ भी तो बोलने लग जाते हैं क्या? नहीं। आप जब एडमिशन लेते हैं तब आप सीखते हैं, पहले समझते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, ट्यूशन में जाते हैं, आप अपने आप को सिखाते हैं। सिखाने के बाद आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उस कॉन्सेप्ट डेवलप होता है। अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं तो अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज में घुसने के बाद उसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब ये चीजें और थोड़ा गहराई से अगर समझें तो सबसे पहले तो कंपनी के बारे में हम लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए। कहाँ से है, क्या बनाती है, कब से चल रही है, क्या नियम कानून है, कितने लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं, कंपनी के बारे में और क्या क्या चीजें हैं जिसको बैकग्राउंड भी कह सकते हैं या पिलर भी कह सकते हैं। कंपनी के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्या है कंपनी। इसके अलावा हमें प्रोडक्ट्स को समझना भी बहुत जरूरी है कि कंपनी डील किस चीज में करती है। हम आगे जाके जिन चीजों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे या जिन चीजों के बारे में लोगों से बात करेंगे, वो है क्या, यूज कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से उसको हम लोग लोगों तक पहुंचाएं, कितना बताएं, क्या बताएं, किस तरीके से बताएं, ये सारी चीजें जानने के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे लिए सुविधा होगी। लेकिन आम तौर पे देखा यह जाता है कि जब लोग कोई भी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ में आती है वो एक्साइटेड होते हैं उस समय। तो पहले खुद जानने के बजाय वो दूसरे को ही आधा अधूरा बताने लग जाते हैं। तो क्या है कि हिंदी में एक मुहावरा है कि आधा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। तो आप आधी इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी आगे जाएंगे तो वो आपके लिए भी खतरा है, आपके साथ जो जुड़ने के लिए जिसको लेकर जा रहे हैं या जिसको जोड़ना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। तो आपको पहले समझना होगा कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, किस तरह से काम करते हैं, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको कंपनी की प्रोफाइल समझनी होगी, कंपनी से आपको क्या मिल सकता है, किस तरह से मिल सकता है, कंपनी के नियमों की सूची क्या है, कंपनी क्या चाह रही है आप किस तरह से करें, मार्केटिंग प्लान जो कंपनी का है वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, किस तरह से आपका इस काम को करो, पहले क्या करो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद क्या करो, वो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी पहले। अच्छा, मान लीजिए कि हमने किसी को समझने में 6 महीना लगता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 दिन। आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद दूसरा स्टेज आता है बिलीव डेवलप करने का, कि हमें समझ में तो आ गया, लेकिन जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक अपना ये विश्वास किसी और को देंगे कैसे? क्योंकि ये काम मूल तौर पे खुद विश्वास करने का है और अपने विश्वास को सामने वाले को दिलाने का काम है। अगर मुझे खुद ही विश्वास नहीं होगा तो मैं सामने वाले को कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? तो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें खुद विश्वास करने की जरूरत है। कुछ दो तीन चीजें हैं, उन पे विश्वास करने की जरूरत है, कंपनी पे करने की जरूरत है, अपने खुद के ऊपर करने की जरूरत है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। मुझे विश्वास करने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना यूज करने पे क्या होता है, ये सारी चीजों को लेके मुझे बिलीफ चाहिए। ये बिलीफ कैसे आएगा? ये बिलीफ आएगा प्रोडक्ट के यूजेज से। जब तक हम यूज नहीं करते, जब तक हम अपने आप से देख नहीं लेते, जब तक हम महसूस नहीं कर लेते अंदर शरीर के अंदर कि क्या डिफरेंस है, तब तक शायद उस अंतर को हम सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे। क्योंकि थ्योरी में रट्टा रट्टा मारी हुई बात जो है वो कुछ दिन बाद आप भूल जाते हैं। लेकिन जो चीज आप समझे होते हैं, जो चीज आपको आभास हुआ हुआ होता है, वो आभास, वो अनुभव वो आप कभी भी नहीं भूलते। चाहे वो बचपन का कोई अनुभव हो आपके साथ, अभी भी वो अनुभव होगा। लेकिन बचपन में जो आपने रट्टा मार के एग्जाम दी थी वो आपको शायद याद नहीं होगा। ऐसा होता है। तो आपको यूज करना है प्रोडक्ट्स को। यूज करने से आपको बेहतर समझ में आएगा। आमतौर पे यूज करने में लोग गलती ये करते हैं, लोग कहते हैं भाई हम तो बेच लेंगे, हमको यूज करने का जरूरत नहीं है। अब ये क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है तो डुप्लीकेशन भी यही होता है, वो जिसको जोड़ता है वो भी कहता है कि भाई हम तो यूज नहीं करेंगे, हम बेच देंगे। तो हर कोई सेल्समैन बन जाता है। लेकिन सेल्समैन में और नेटवर्क मार्केटिंग में यही अंतर है कि सेल्समैन वो बेचता है जो उसने खुद यूज नहीं किया, और नेटवर्क मार्केटर वो लोगों को सजेस्ट करता है जो उसने खुद यूज किया है और उसे पूरा विश्वास है कि वो फायदा देने वाली चीज है। अभी क्या है कि यूज हमें करना है तभी हम बताएंगे। यूज करने का एक फंडामेंटल ये है कि घर में वो जो भी हम यूज करते हैं, जो हमारी कंपनी बनाती है, उसको हम बाहर से नहीं लेके हम कंपनी से ले। ये एक तरीका है। लोग सोचते हैं कि भाई नहीं, हम तो लोगों को बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट बहुत ऐसे हैं, प्रोडक्ट वैसे हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि वो वही सारे प्रोडक्ट जो घर में यूज करते हैं वो अभी भी मार्केट से ही लेते हैं।
तो जब आप मार्केट से जब तक लेते रहेंगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा इस कंपनी में। तो ये एक इस बात से सतर्क रहिएगा कि आप जिन चीज़ों में डील कर रहे हैं वो चीज़ें आपको खुद भी कम परिमाण में ही सही लेकिन यूज़ करनी है ज़रूर। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि टेस्टिमोनियल्स आपको सुनने हैं, टेस्टिमोनियल्स बनाने हैं। आपको मीटिंग्स या सेमिनार्स या इंटरनेट पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको कंपनी के प्रति या प्रोडक्ट के प्रति या बिलीफ डेवलप होगा, विश्वास पैदा होगा कि और लोगों को भी फ़ायदा हुआ है, मैं यूज़ करूँगा तो मुझे भी फ़ायदा होगा या मुझे भी इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको किताबें पढ़नी है, कुछ कंपनी का लिटरेचर है, कुछ कंपनी से रिलेटेड और भी बाहर का भी लिटरेचर है, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देने में लेने में मदद करेगा इस कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, बिलीफ डेवलप करेगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती जाएगी। आप देखेंगे कि एक ग्रेजुएट जो है उसकी एक लेवल ऑफ थिंकिंग या लेवल ऑफ बिलीफ या लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज पे, लेकिन जब हम किसी पीएचडी या किसी डॉक्टरेट के पास जाते हैं तो सेम चीज के ऊपर उसकी बिलीफ जो है वो कहीं ज्यादा होती है। तो हमें जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं बिलीफ हमारी और स्ट्रांग होती जाती है, हम फॉलो करते जाते हैं और हम जो प्रोसेस को समझते जाते हैं, जितना हम करते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं। आप सोचिए कि आज जो हम हिंदी बोल पाते हैं या अंग्रेज़ी जो भी भाषा बोल पाते हैं, वो बोल-बोल कर सीखे हैं या सिर्फ़ सुनकर ही सीख पाएँगे? तो सिर्फ़ सुनकर आप कभी भी सीख नहीं सकते। आपको बोलकर या उसको अमल में लाके सीखना पड़ेगा, तभी आपको बिलीफ आएगा। जैसे मान लीजिए मैं ड्राइविंग सीख रहा हूँ या बाइक सीख रहा हूँ, जब तक मैं चलाऊँगा नहीं तब तक मेरे अंदर ये बिलीफ नहीं आएगा कि मैं चला सकता हूँ। जब चलाऊँगा तभी बिलीफ आएगा। इसके अलावा हम लोगों को इसके बाद जो सबसे पहला काम करना पड़ता है वो लिस्ट बनानी पड़ती है। वो ड्रीम लिस्ट हो सकती है, व्हाई हो सकती है कि वो क्या उद्देश्य है मेरा इस काम को करने का, या फिर प्रॉस्पेक्ट्स की भी लिस्ट हो सकती है, क्योंकि जिनको भी हमें इस बिज़नेस के फ़ायदे बताने हैं और उनको अपने साथ सम्मिलित करना है, उनको जिनको बताएँगे उनकी लिस्ट बनानी पड़ती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ये तो मेहनत वाला काम है, ये तो स्कूल स्कूल जैसा लगता है, हमें फिर से लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमें वो लिखा-पढ़ी वाला काम करना पड़ेगा। आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई नया बिज़नेस शुरू करता है तो वो बही-खाता बनाता है या नहीं बनाता? अपना हिसाब-किताब करता है, नहीं करता? वो भी यही बोले कि नहीं यार ये जोड़-घटाव तो मैंने स्कूल में किया था, अब नहीं करूँगा। ऐसा तो नहीं होता ना फ्रेंड्स। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि हम लोगों को कुछ चीज़ें लिखनी है, लिखी हुई हमारे पास रहेगी तो वो कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हम एक डेटा मेंटेन कर पाएँगे। हमें पता चल पाएगा कि हम आगे जा रहे हैं या आगे नहीं जा रहे हैं। हमें एक रफ आइडिया लगेगा, इसलिए लिस्ट बनानी हमें ज़रूरी है। अगर हम लिस्ट नहीं बनाते तो उसके आगे का काम अगर हम कर भी लें, तो वो मतलब रेत से महल बनाने के बराबर है। कब मतलब वो लहर आएगी, कब मह महल जो है ढेर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो ये चीज़ हमें करने की ज़रूरत है लिस्ट की। तो बहुत सारे लोग पास्ट टेंस में लिस्ट बनाते हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। या वो करने से फ़ायदा नहीं है। हम 10 साल बाद भी वो पढ़ेंगे तो वही वही लिखा रहेगा, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। आपको लिखना होगा प्रेज़ेंट टेंस में कि मैं ये ले रहा हूँ, मैं ये पा रहा हूँ, मैं अपने आप को ऐसा करते हुए देख रहा हूँ। तो आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना पड़ेगा। प्रेज़ेंट टेंस में लिखने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग सकारात्मक रूप से उस चीज़ को परिकल्पना करेगा, और जब भी किसी चीज़ की परिकल्पना हम सकारात्मक रूप में बार-बार करते हैं तो उसको मतलब साकार रूप लेने में सुविधा होती है। श्री श्री एसआरके जी ने भी कहा है कि जब हम कोई भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने की कोशिश करती है। हालाँकि ये तो मज़ाक की बात। तो जब हम शुभ-शुभ बोलते हैं, शुभ-शुभ लिखते हैं तो हमारे दिमाग में एक एक मैकेनिज़्म होता है, और वो मैकेनिज़्म सही तरीके से चलता है और हमें वो चीज़ रियलाइज़ करने में सुविधा होती है। इसके अलावा हमें लिस्ट के साथ एक डेट भी डालनी है, क्योंकि अगर हम डेट नहीं डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि वो किस दिन हम पाना चाहते हैं। और फिर उसके साथ हमें एक एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है कि क्या करेंगे, कितने समय तक, कितनी देर तक क्या काम करेंगे और कौन-सी एक्टिविटी का क्या रिज़ल्ट आएगा, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग हम करके चलेंगे, तो बेहतर रहेगा। अगर हम राम भरोसे काम कर रहे हैं या अगर हम अल्लाह भरोसे काम कर रहे हैं, तो हमारा काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। या अगर चलेगा भी तो चलेगा भी ऊपर वाले के भरोसे ही। कभी काम हो जाएगा, कभी नहीं होगा, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा। फिर लोग बोलेंगे, "अरे! तुम्हें 2 साल हो गए इस कंपनी के साथ जुड़े हुए, तुमने क्या किया?" तो हम कहेंगे, "नहीं, हम तो पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है।" तो ऐसे काम करके तो कोई फ़ायदा नहीं।
अपना समय बर्बाद करके तो कोई फ़ायदा नहीं। हम जो भी काम करें अगर वो मेज़रेबल नहीं है, अगर वो प्री डिफाइंड नहीं है, प्लान्ड एक्टिविटी नहीं है, तो वो मत करिए। वो नहीं करें वो फ़ायदा है। लेकिन अगर प्लानिंग नहीं है, तो एक्टिविटी करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, लिस्ट बनानी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कॉन्टैक्ट, क्वालीफाई एंड इनवाइट की बात आती है। इसमें 3 शब्द हैं, पहला है कॉन्टैक्ट, दूसरा है क्वालीफाई, तीसरा है इनवाइट। यानी कि पहले हम कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क स्थापित करेंगे, दूसरा हम क्वालीफाई करेंगे क्योंकि हम सामने वाले को जो बताना चाह रहे हैं, सामने वाला पता नहीं किस परिस्थिति में हो सकता है हम उसे बताएँ, हो सकता है अभी-अभी उसका जॉब छूटा हो सकता है वो उसने बीवी से लड़ाई कर ली हो, लेकिन हो भी सकता है कि उसने किसी से लड़ाई चल रही हो या उसके ऊपर कोई लोन चल रहा हो या हो सकता है कि वो किसी दुविधा में हो, उसके घर में कोई बीमार हो ही सकता है। तो ये उसकी मनस्थिति जाने बिना अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी जो है जबरदस्ती उसको उसके ऊपर थोपेंगे, तो काम गड़बड़ हो जाएगा, जहाँ बनता हुआ काम बिगड़ भी सकता है। इस वजह से आप हमेशा क्वालीफाई ज़रूर करें। आप चेक इंटरेस्ट, आप उसका इंटरेस्ट चेक कीजिए कि वो अभी स्टेट ऑफ माइंड में है भी या नहीं, कि वो सही चीज़ें ले पाए। आप उससे पूछिए कि अगर अच्छी चीज़ अगर मैं तुम्हें बताऊँगा, तो तुम क्या सुनना चाहोगे? तो अगर कोई कहता है नहीं, नहीं अभी तो मैं यहाँ हूँ, व्यस्त हूँ, तो एटलीस्ट आपका अप्रोच बर्बाद नहीं होगा। क्योंकि अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप्रोच जो पहला अप्रोच होता है ना, वो सबसे पावरफुल होता है। उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम, उसके बाद वाला उससे कम। हो सकता है उसके बाद आपकी अप्रोच की वैल्यू जो है नेगेटिव में चली जाए। मान लीजिए कि मैं उमेश जी को कोई एक रिक्वेस्ट करता हूँ और वो कहते हैं नहीं, नहीं अभी नहीं बाद में। फिर 1 दिन और रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कहते हैं नहीं, नहीं अभी नहीं बाद में। फिर 1 दिन और रिक्वेस्ट करता हूँ, वो कहता हूँ नहीं, 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 नहीं मेरे पास समय नहीं है। तो अब शायद चौथी बार मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा ही नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि पहली 3 बार इन्होंने नहीं माना, तो हो सकता है चौथी बार भी ना माने, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है कि पहली अप्रोच सबसे तगड़ी होती है। पहली अप्रोच की वैल्यू सबसे अच्छी होती है, इस वजह से पहली अप्रोच जो है सही तरीके से करें। मैं आपको और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ऐसा होता है कि शेर जब शिकार करता है या कोई भी शिकार करने वाला जानवर शिकार करता है, तो शिकार के बहुत नज़दीक पहुँचने के बाद अटैक करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर वो दूर से ही दौड़ता हुआ आएगा तो शिकार को पहले से ही पता चल जाएगा और वो भाग भाग खड़ा होगा। इस वजह से वहाँ पर भी प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, क्वालीफाई करने की ज़रूरत होती है। इस वजह से आप यहाँ पर भी क्वालीफाई करें, सामने वाले से कुछ क्वालीफाइंग क्वेश्चन्स पूछें, अगर सामने वाला सकारात्मक जवाब देता है, तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो आगे मत बढ़िए। इससे अच्छा कि वो आपको रिजेक्ट कर दे, इससे अच्छा है कि आप उसको अप्रोच ही ना करो। आप उसको क्वालीफाई कर लो, आप मतलब पहले टोपिया को गरम कर लो, उसके बाद उसमें खाना बनाओ, गरम किए बिना खाना नहीं बनेगा। तो आपको क्वालीफाई करने की ज़रूरत है। उसके बाद आप उसको इनवाइट कर सकते हो। इनवाइट करने से पहले आपको थोड़ा मिस्टी होने की ज़रूरत है, भूमिका बाँधने की ज़रूरत है या थोड़ा असमंजस या संकोच ये दिखाने की ज़रूरत है कि आपको पता नहीं है। हो सकता है कि आप सही व्यक्ति हो सकता है ना भी हो। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना भी आए। हो सकता है ये चीज़ आपके लिए हो सकता है ना भी हो। लेकिन आपको सुनना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि ये बिल्कुल सटीक आपके लिए ठीक फिट बैठे। तो इट मे बी अ शॉट इन द डार्क आप उसे कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये आपको अच्छा ना भी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि लगेगा, तो आप सुन के देख लो एंड नो इज़ एन एक्सेप्टेबल आंसर आप उसको ना बोलने की अनुमति दो, नहीं तो उसे लगेगा कि उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती हो रही है। तो ये जो चीज़ है, आप अपलाइन इन्विटेशन आपको सीखना ज़रूरी है। अगर आप नए-नए हैं बिज़नेस में, तो आप कहिए कि आप अपने आपके कॉन्टैक्ट्स को आपकी अपलाइन आपके सामने ही फ़ोन में इनवाइट करेगी। तो अपलाइन इन्विटेशन आप सीखिए, अपलाइन इन्विटेशन सीख कर आप धीरे-धीरे करके आगे बढ़िए और इनवाइट करते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है कि आप हड़बड़ी मत कीजिए इनवाइट करने में। ज़रूरी नहीं कि पहली बार आपसे चैट में, फ़ोन में बात हो रही है फ़ेसबुक मैसेंजर में या इंस्टाग्राम में, तो पहली बार आप अप्रोच कर दें। पहले उसको जान समझ लीजिए थोड़ा, उसके बाद अप्रोच कीजिए। ज़रूरी नहीं कि एक ही ब क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर आप 100 लोगों को ब्लाइंडली अप्रोच करें, बहुत सारे लोग ऐसे एक मैसेज बना के रखते हैं कि ये मेरे पास एक बहुत अच्छा अवसर है, आप देखना चाहेंगे क्या? तो बहुत कम लोग रिप्लाई करते हैं क्योंकि इसको स्पैमिंग कहते हैं। जिसको आप नहीं जानते उसको आप धनाधन मैसेज करते हैं, तो उसको स्पैमिंग कहते हैं। यानी कि बिन अनचाहा मैसेज भेजना जो है ये अच्छा बात नहीं है। एक समय के बाद वो आपका मैसेज पढ़ना भी बंद कर देता है। तो वो करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले उससे जान जाइए, समझ जाइए, उसके इंटरेस्ट को देख लीजिए, जान लीजिए, उसके बाद उसे धीरे-धीरे करके अप्रोच कीजिए। आप हड़बड़ी मत करिए, आप उसको जबरन कुछ समझाने की कोशिश मत करिए, आप ज़्यादा मत बोलिए। देखिए मतलब
अगर मुझे चॉइस दिया जाए कि अंडर कन्विंसिंग एंड ओवर कन्विंसिंग, आई विल ऑलवेज गो विद अंडर कन्विंसिंग। अगर आपने कम समझाया है तो ज्यादा समझाने की गुंजाइश आपके पास है, लेकिन अगर आपने कहीं ज्यादा समझा दिया तो उसको अंडू करने का आपके पास कोई चांस नहीं है। ज्यादा नमक ज्यादा डाल दिया तो नमक कम नहीं कर सकते आप, नमक कम डाला है तो और ज्यादा डालने की गुंजाइश आपके पास है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप कन्विंस करने की कोशिश या परसुएड या पीछे पड़ने की कोशिश ना करें। आप इंटरेस्ट को बिल्ड करें, उसके मतलब की चीज की बात करें। आप पहले जानिए कि उसके मतलब का क्या है, उसे अभी किस चीज की जरूरत है, और अपने बिजनेस के जरिए, अपने प्रोडक्ट के जरिए उसकी उस नीड को पूरा करने की कोशिश करिए। उसकी नीड को पहले आपको समझना होगा, उसकी जरूरत को समझना होगा, और आपको चोट वहीं करनी होगी जहां पर सबसे ज्यादा दर्द होता है। उसके उसकी जो नीड है, उसकी जो आशा है, उसकी जो इच्छा है, उसकी जो ड्रीम है, वहीं पर आपको फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा एक और चीज जो आमतौर पे लोग गलत कर देते हैं, अपनी खुद की सेल्फ इमेज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर सामने वाले की नजर में मेरी कोई हैसियत नहीं है, सामने वाले की नजर में मेरी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई इज्जत नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है, और मैं उसे अप्रोच करता हूं, तो ज्यादातर चांसेस है कि वो मुझे ना कर देगा। मुझे कुछ ऐसा काम करना है कि मैं विश्वसनीय बनूं, मुझे कुछ ऐसा काम करना है जिससे मेरा विश्वास जो है सामने वाले की नजर में बढ़ जाए। कुछ ऐसा काम करना है जिससे क्रेडिबिलिटी बढ़े, अंडर मेरे मेरे मेरी इमेज बढ़े। मैं अपने आप को अपलिफ्ट करने का काम करूंगा। ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच बोलकर कर सकते हैं, बिल्कुल दिल से बात करके कर सकते हैं, ज्यादा मार्केटिंग या ज्यादा बड़बड़ नहीं करनी, और हमें सही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो मतलब बिल्कुल बुनियादी तौर पे बिल्कुल स्पष्ट बात है वही करनी है। बहुत मैच्योरिटी के साथ बात करना सीखना है, और हमें उतनी बात करनी है जितनी जरूरत, ना कम ना ज्यादा। इस तरीके से अगर हम मैच्योरिटी के साथ बिहेव करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि ये एक अच्छा व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति है, ये नॉलेजेबल व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा सूझबूझ वाला व्यक्ति है। और ऐसे व्यक्ति की छवि अगर आपकी बन गई तो लोगों के ऊपर आपका विश्वास बढ़ जाएगा, यानी कि आपको लोग अच्छी तरह से विश्वास कर पाएंगे। अपनी एक अच्छी छवि बनाइए, अच्छा काम कीजिए, लोगों को विश्वसनीय राय दीजिए। लोगों को, आपको जो भी आता है, जो भी आपने सीखा है, आपके तजुर्बे के हिसाब से लोगों को मदद करने की कोशिश कीजिए। जरूरी नहीं कि पैसे से मदद, जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट से मदद, आप उनको जानकारी देकर भी मदद कर सकते हैं, आप उनको समय देकर भी मदद कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग करके भी मदद कर सकते हैं, उनके लिए डाइट चार्ट बनाकर मदद कर सकते हैं, उनको समय देकर उनकी बात सुनकर उनकी मदद कर सकते हैं। ये बहुत सारे तरीके हैं उनकी मदद करने के, पैसे या प्रोडक्ट दिए बिना। वो जरूर कीजिए, इससे आप उसकी नजर में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जब ये विश्वास बढ़ेगा तभी काम होगा। क्योंकि जो आप पे विश्वास ही नहीं करेगा, ना तो आपकी बात मानेगा ना आपके साथ जुड़ेगा। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो आप अपने ऊपर विश्वास लोग करें, ऐसा काम कीजिए। अब कैसे? आप सोचिए कि आप किसी पे विश्वास करते हैं या नहीं करते। अगर नहीं करते तो आप सोचिए कि उसने ऐसा क्या किया था कि मैं विश्वास नहीं करता उस पे, अगर, और उसको कैसे वो बेहतर कर सकता है। खुद खुद मंथन कीजिए अपने अंदर, आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा। इसके अलावा आप जो है हमेशा पैसे के बारे में बात मत कीजिए। देखिए बहुत सारे लोग क्या है कि पैसा कमाना अच्छा तो लगता है उन्हें, लेकिन अब दिन रात, सुबह शाम, रात दोपहर, अगर पैसा 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 पैसा, अगर ऐसा ही बात अगर किसी से करेंगे तो कुछ दिन बाद ना उसे पता चल जाएगा ये इसने यही बात करनी है, इसको यही बात आती है और ये यही बात करेगा। इतना पैसा कमा लोगे, इतना पैसा आ जाएगा, मेरे पास इतना पैसा आ गया। अब वन ट्रैक माइंड हो जाओगे, इसलिए वन ट्रैक माइंड होना सही नहीं है। आप हमेशा पैसे की बात मत करो, आप सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी में निखार की बात कर सकते हो, आपका सोशल सर्कल बढ़ रहा है इसकी बात कर सकते हो। आपको किसी सज्जन व्यक्ति ने कुछ अगर बहुत ही अच्छी बात बताई है तो आप बोलिए कि मैं एक सज्जन व्यक्ति से मिला था, उसने मुझे इतनी अच्छी बात बताई। अगर मैं ये लोगों के व्यवसाय में नहीं होता तो शायद मैं इस सज्जन व्यक्ति से मिल ही नहीं पाता, और शायद ये अच्छी बात जान ही नहीं पाता। तो मैं सुसंगति में हूँ। आप देखिए लोग सुसंगति लेने के लिए लोग सत्संग में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, जगराते में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको अच्छे लोग मिलते हैं, उनको अपने से मिलती जुलती मेंटालिटी वाले लोग मिलते हैं, और ऐसे लोगों के साथ मिलना जुलना वो ज्यादा चाहते हैं। इस वजह से वो ये काम करते हैं। अब अगर आप हमेशा एक ही बात करेंगे ना, तो आपको लोग एक तरह का ठप्पा मारेंगे और आपको बोलेंगे कि भाई आप जाओ, तुम तो जब देखो एक ही बात करता रहता है। तो वन ट्रैक माइंड मत होइए, इससे आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसके अलावा आप प्रॉब्लम को ढूंढिए कि उसको क्या प्रॉब्लम है।
आपको अगर वो कभी कह सकता है कि वो मेरे पास तो समय ही नहीं निकलता, क्या करूँ? वो हेल्थ हेल्थ को देने के लिए समय नहीं निकलता, क्या करूँ? बहुत टेंशन हो रहा है, क्या करूँ? तो ये जो उसने कह दिया कि मुझे टेंशन हो रहा है, ये उसने कह दिया मेरे पास सेहत को बढ़िया रखने के लिए समय नहीं मिलता, या बच्चों के लिए समय नहीं मिलता, या मैं अपनी जो रुचि है गिटार बजाना चाहता हूँ, या नॉवेल पढ़ना चाहता हूँ, या घूमने जाना चाहता हूँ, समय नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, या मम्मी-पापा का ऑपरेशन कराना है, लोन से मुक्ति पानी है और मैं कुछ क्रिएटिव काम कुछ भी हो सकता है। तो वो पहले आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए। अगर मुझे रबड़ी चाहिए और अगर आप मुझे खीर देंगे तो शायद मैं ना खाऊँ। मुझे तो रबड़ी पसंद है, तो मुझे रबड़ी देंगे तो मैं खा लूँगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि मुझे पसंद क्या है? पसंद जो होगा वो आप मुझे ऑफ़र करेंगे तो मैं मना नहीं करूँगा शायद, है ना? तो आपको पहले ये जानना होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा कि वो सामने वाले को क्या चाहिए। इसके बाद आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी या तो अपने प्रोडक्ट से या तो अपने मार्केटिंग प्लान से। लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को क्या पसंद है, नहीं पसंद है, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, उसको मतलब ही नहीं है कुछ। वो बोलता है, "अरे! आप ये कर लीजिए।" उसको हमेशा दिमाग में ये काम कर रहा है, मैं इस व्यक्ति को जॉइन करा लूँगा तो मेरे पास ₹6000 आ जाए। मैं इस व्यक्ति को जॉइन करा लूँगा तो मेरा लेवल अचीवमेंट हो जाएगा। अरे मुझे क्या चाहिए इसके लिए वो बंदा थोड़ी ज्वाइन करेगा मुझे। उसको क्या चाहिए वो देखकर वो ज्वाइन करेगा। तो मुझे क्या चाहिए इससे ज़्यादा मुझे सोचना पड़ेगा कि उसे क्या फ़ायदा होगा या उसे क्या मिलेगा, वो उसको दिखाने की ज़रूरत है। अगर ये हम सही तरीके से सोच लेते हैं, सही तरीके से उसको दिखा देते हैं और देखिए मुँह से कन्विंस करके कान से समझाना ओल्ड फैशन हो गया। आप उसको कोशिश करें कि आप उसको कुछ दिखा सकें। उसको आँख से नज़र आना चाहिए कुछ। और जो चीज़ आप उसको कह रहे हैं, वो चीज़ आपके अंदर साकार रूप से उसको दिखनी चाहिए, नहीं तो काम नहीं बनेगा। लोग बोलते हैं कि वेट मैनेजमेंट हो जाएगा, खुद उनकी पेट निकला हुआ रहता है। लोग बोलते हैं स्किन अच्छा हो जाएगा, लेकिन उनकी स्किन की हालत खराब है। लोग कहते हैं कि फिट हो जाएँगे, लेकिन उनको देख के लगता है कि वो खुद बीमार है, तो शायद उनकी बात कोई नहीं मानेगा। तो लोग प्रॉफिटेबल कहते हैं कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको देख के लगता है कि उनकी हालत खराब है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो आप दिखते हैं जैसे दिखते हैं वैसी बात करेंगे तो आप ज़्यादा विश्वसनीय लगेंगे। इसके अलावा आप हमेशा याद रखिए कि जब सामने वाला कोई भी प्रोस्पेक्ट हो, आपके जान-पहचान का हो या अनजान आदमी हो, वो हमेशा यही 2 सवाल करेगा कि कैन आई ट्रस्ट यू एंड विल यू हेल्प मी? क्या मैं आप पे विश्वास कर सकता हूँ? और क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप अपने आप से ये सवाल पूछिए, जिसने भी आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, आप उसके साथ जुड़ गए। आप उस पे अगर विश्वास नहीं करते तो क्या जुड़ते? अपने आप से पूछ के दीजिए, जवाब मुझे नहीं देना होगा, जवाब आप अपना अपने आप को दे दीजिए। तो इसके अलावा क्या है कि कैन आई ट्रस्ट यू एंड विल यू हेल्प मी, ये 2 चीज़ें लोग हमेशा आपसे सकारात्मक तौर पे, मानसिक तौर पे पूछते हैं। मुँह से कोई नहीं पूछता, सब मानसिक तौर पे सोचते हैं कि मैं इस पे विश्वास करूँ या ना करूँ? ये क्या मेरी मदद करेगा या नहीं करेगा? तो जब दोनों सवालों का जवाब हाँ में मिलता है सकारात्मक या मानसिक तौर पे, तभी वो आपके साथ जुड़ता है, तभी वो आपके साथ काम करता है। अगर इन दोनों में से कोई भी सवाल का जवाब ना में आता है, उसका दिमाग उसको ना में जवाब देता है, तो शायद आपके साथ नहीं जुड़ेगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि प्लान दिखाते समय आपको ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भाषणबाज़ी नहीं करना है, ये वो। लोगों को लगता है ना कि अरे यार, एक बंदा मिला है उसे सब समझा दो आज ही, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि आप सिंपल रखें पूरे एक्सप्लेनेशन को और टेस्टिमनी दें, क्योंकि एक मुहावरा है नेटवर्क मार्केटिंग में, कहते हैं कि अ प्रेजेंटेशन टेल्स एंड अ स्टोरी सेल्स, यानी कि कहानी ही बिकती है और प्रेजेंटेशन में सिर्फ जानकारी का आदान-प्रदान होता है। सिर्फ डेटा एंड फिगर्स बताए जाते हैं, लेकिन टेस्टिमोनियल से ही लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है। आप देखेंगे कि पहले टेली शॉपिंग जो टीवी में दोपहर में आता था ना, मैं बहुत परेशान था। फिर किसी ने मुझे इस ताबीज़ के बारे में बताया, तो मैंने ये ताबीज़ ली, पहनी और उसके बाद मैं इतना कमाने लगा, इतना धनवान बन गया। तो क्या है, ये टेस्टिमनी है। आप हमेशा याद रखिए कि टेस्टिमनी एक बहुत ही मजबूत तरीका है किसी को अपने ऊपर विश्वास दिलाने का। तो आप हमेशा कोशिश करिए कि हर चीज़ जो आप कहते हैं उसमें टेस्टिमनी हो। आप टेस्टिमनी को सोशल मीडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर एंड आफ्टर करके बहुत सारे आइडियाज़ हैं। आप इंस्टाग्राम में देखते ही होंगे। अलग-अलग लोग अलग-अलग चीज़ें करते हैं, आप भी कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल दीजिए और अपनी खुद की ग्रोथ दिखाइए। अगर आप पहले कुछ नहीं कमाते थे और आज की डेट में आप ₹2000 प्रत्येक महीने कमा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।
आपको अपनी ग्रोथ दिखानी है, आप चाहे ₹500 भी महीने कमा रहे हैं, तो उसको बताइए कि मैं ₹500 6 महीने से लगातार कमा रहा हूँ। तुमको भी सिखा सकता हूँ, तुम भी कैसे कमाओगे। ₹500 एक्स्ट्रा आएगा, तो तुम्हारा कुछ जा तो नहीं रहा, तुम्हारा तो आ रहा है। तो आते हुए में क्या प्रॉब्लम है? जाते हुए में प्रॉब्लम होनी चाहिए। ₹500 भी एक्स्ट्रा आएगा, तुमको दिक्कत क्या है? ओके। तो इसके अलावा आपको फ़ॉलो अप का समय जो है आपको प्रेज़ेंटेशन के अंत में ही आपको ले लेना पड़ेगा उससे। आप उसको कोई किताब दे सकते हैं या कोई ई-बुक दे सकते हैं, वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। मिलने का समय या अगर वर्चुअल मीटिंग आपने की है, तो 1-2 दिन के अंदर आप उनको बोलिएगा कि हम लोग कुछ बातचीत करेंगे, मुझे कोई दूसरा भी काम है आपसे, तो एक बार हम लोग बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। आप दोबारा मिलने का दोबारा बात मुलाकात करने का समय ज़रूर सुनिश्चित कर लीजिएगा, उससे अच्छा रहेगा। और वीडियो और ई-बुक अगर आप कोई देते हैं, तो इससे अगर वो पढ़ेगा तो उसका फ़ॉलो अप अपने आप हो जाएगा। इसके अलावा आपको फ़ॉलो अप में फ़ील, फेल्ट, फाउंड तरीके को अप्लाई करने की ज़रूरत है, कि मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, फिर मेरे साथ ऐसी घटना घटी कि मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर जब मैंने ट्राई किया तो मैंने पाया कि हाँ, ये तो वाक़ई अच्छा है, और मैंने अनुभव किया कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अब ये फ़ील, फेल्ट, फाउंड का ज़रूर अप्लाई करें, और आप कोशिश करें कि प्रोसेस को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ना बनाएँ। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, बातचीत करने का काम है ये। हम लोग क्या करते हैं ना, इतना पेचीदा बना लेते हैं इसको, ये वो पता नहीं क्या-क्या घुसेड़ देते हैं उसमें। साधारण काम है भैया, बातचीत करने का काम है। इसको हम लोग ज़्यादा पेचीदा ना बनाएँ। ये नॉर्मल नॉर्मल जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जब ट्रेनिंग भी करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे बातचीत करते हैं ना, वैसे ही मैं ट्रेनिंग दूँ, ताकि जो सुन रहा है उसको लगे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ। तो जब मैं बात करने वाले मोड में बात करता हूँ, तो किसी को ऐसा नहीं लगता, अरे यार इतना पका रहा है यार, इसका कब भाषणबाजी खत्म होगा। तो आप भी ऐसा ना करें, आप ऐसे बात कीजिए जैसे आप उससे बातचीत कर रहे हैं, है ना? और ये प्रेजेंटेशन का सेशन आधे घंटे से 40 मिनट से ज्यादा लंबा ना करें। ओके। इसके अलावा आपको हमेशा याद रखना है कि आपको उनके अगर कोई सवाल है तो उन सवाल का जवाब देना है, और उसको बड़े लॉजिकली देना है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया। अगर आपने कुछ भी बोल दिया, उसका कोई सिर पैर नहीं है, तो हो सकता है कि आप पे विश्वास जो उसका धीरे धीरे बन रहा था, वो विश्वास का ताजमहल एक ही बार में ताश के महल की तरह गिर जाए। ठीक है? तो आपको उसके सवालों का सही-सही जवाब देना है, और उसको विश्वास दिलाना है कंपनी के ऊपर, उसे विश्वास दिलाना है अपने खुद की, मतलब एज़ एन अपलाइन आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना पड़ेगा उसे। कंपनी के ऊपर विश्वास दिलाना होगा, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास दिलाना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के ऊपर विश्वास दिलाना होगा, और आपको विश्वास दिलाना होगा उसके खुद के ऊपर कि तुम भी कर सकते हो, और लोग कर लिए हैं, तुम भी कर पाओगे। मैं भी जब आया था तो मुझे भी नहीं आता था, करते-करते आ गया, मरा-मरा करते-करते राम-राम हो ही जाता है। तो तुम करते-करते सीख जाओगे, ऐसा कोई भी माँ के पेट से सीख के तो कुछ भी नहीं आता है, आज करते-करते, करते-करते आ जाता है। तो आप भी ऐसे कर पाएँगे, सीख पाएँगे, समझ पाएँगे, तो उनको विश्वास दिलाना ज़रूरी है। आप कितना अच्छा विश्वास दिला सकते हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी विश्वसनीयता कितनी आपने अर्जित की है। आपने अपने आप को कितना विश्वसनीय बनाया है, आप अपने आप से पूछ भी सकते हैं कि कितना विश्वसनीय बनाया है। हाँ, कभी-कभी कुछ लोगों को अब आईने में देखकर लगता है कि अरे नहीं-नहीं ये तो झूठ बोल रहा होगा। तो सोचिए वो खुद ही पे विश्वास नहीं कर पाते, तो कोई और पे क्या करेंगे? कोई और उन पे क्या विश्वास करेगा? ओके। आपको डेली एनालाइज़ करना है। आपको एनालाइज़ करना है कि आपने क्या-क्या आज किया, और जो अच्छा किया उसको को और कैसे और अच्छा कर सकते हैं, और जो अच्छा नहीं किया तो उसको और कैसे सुधार सकते हैं, उसको अच्छा कैसे कर सकते हैं, और जो आपने जो किया उसकी क्या प्रोडक्टिविटी आई, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली एनालाइज करना है। लोग सोचते हैं हाँ हाँ छोड़ो ना, ये सब क्या बकवास काम है, नहीं करना। एनालाइज फैनालाइज क्या होता है? लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एनालाइज ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा गलती क्या हो रही है। बहुत सारे लोग एक लेवल पे रह जाते हैं बहुत लंबे समय तक, क्योंकि वो एक ही गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, नया कुछ सीखते ही नहीं है। आप देखिए कि मेरा चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे मीटिंग हो मेरी, या कुछ भी हो, मैं समय-समय पे कुछ परिवर्तन करता हूँ, इम्प्रूवमेंट करता हूँ, क्योंकि मैं डेली एनालाइज़ करता हूँ, डेली मैं सोचता हूँ कि कैसे और मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको भी करना चाहिए। जब आप करते हैं, तो धीरे-धीरे जो आप में चेंजेज़ आएँगे, परिवर्तन आएँगे, जो आप में अपग्रेडेशन होगा, वो आपका प्रॉस्पेक्ट देख सकेगा कि आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है। और जब आप लगातार परिवर्तित होते रहेंगे, बदलते रहेंगे, तो आपका जो प्रॉस्पेक्ट है वो आपकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्योंकि आपने उसके सामने
अपना सारी जर्नी को कंप्लीट किया है, एक बदतर से बेहतर इंसान आप बने हैं, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगे हैं, आपके बोलने के तरीके में, आपके सोशल सर्कल में, आपकी इनकम के क्रेडेंशियल में, आपके हेल्थ में ज़बरदस्त चेंज आया है। तो इस चेंज को देख कर के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको डेली एनालाइज़ करना है, वीकली इवैल्यूएट करना है कि आपको आपने जो ठाना था कि मुझे करना है, वो कितना कर पाए? हफ्ते भर में क्या कुछ आपके हाथ में आ पाया है? कुछ रिटेल आप कर पाए हैं क्या? या कुछ लोगों को जोड़ पाए हैं क्या? क्योंकि हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ जुड़े। उसके लिए हम लोग हर बार एक्टिविटी भी करते हैं। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए हैं। वो लोग भी हमेशा प्रयत्न करते हैं कि इंस्टाग्राम की एक्टिविटी के थ्रू हम कुछ लोगों को आकर्षित करें, कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ें। लेकिन 1 हफ्ते तक हमने कुछ भी काम किया और उसका रिजल्ट नहीं आया, आउटपुट नहीं आया कुछ, कुछ हाथ में नहीं आया, तो शायद हमें कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो कर रहे हैं उससे रिजल्ट नहीं आ रहा अगर, तो वही चीज़ अगर करते जाएँगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे रिजल्ट आए। आपको मंथली मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपकी ग्रोथ हुई है क्या? पिछले महीने जो आपने रिटेल किया था, उससे रिटेल में क्या आगे बढ़े हैं? पिछले महीने जो आपकी टीम की साइज़ थी, आप क्या उससे आगे बढ़े हैं? पिछले महीने पर्सनल स्पॉन्सरिंग जो होनी थी, उससे क्या आप आगे बढ़े हैं? पिछले महीने से आपकी प्रकृति में, आपके नेचर में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी हेल्थ में, आपकी नॉलेज में क्या कोई इज़ाफ़ा हुआ है? क्या कोई बढ़ोतरी हुई है? ये चीज़ आपको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। क्या आपका चेक बढ़ा है? आपको ट्रैक करने की ज़रूरत है। और जो है हर डेली बेसिस पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और भी बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, जो कि हमें ध्यान में रखना है कि हमारा पहनावा या हमारे बात करने का तरीका जो है हमेशा शालीन रहे, प्रेज़ेंटेबल रहे और हमारी सोशल मीडिया पे जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, वो बिज़नेस से जुड़ी हुई एक्टिविटी हो। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लीजिए कोई भोजपुरी सॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है आपको या कोई गुजराती गाना है, कोई बंगाली गाना है, बहुत अच्छा लगता है आपको। लेकिन उसपे अगर आपने ऐसा एक कोई अजीब-सा कुछ चला दिया गाना और उसपे आप ऐसे मुंडी हिला रहे हैं, इससे बिज़नेस का तो कोई लेना-देना नहीं है जी। अगर बिज़नेस का कोई लेना-देना नहीं है, तो लोग मनोरंजन तो हो जाएगा लोगों का आपके उस आपने जो सोशल मीडिया में डाला है, लेकिन मनोरंजन हो जाएगा लेकिन आपका बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। आपका सोशल मीडिया को यूज़ करने का मूल उद्देश्य था बिज़नेस को बढ़ाना और आपने क्या किया आपने मनोरंजन कर दिया। सिर्फ़ मनोरंजन अगर आप करेंगे, तो मनोरंजन ही होगा, बिज़नेस नहीं होगा। या तो मनोरंजन होगा तो हाँ, आप मनोरंजन के साथ बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन आपके पूरे पोस्ट में बिज़नेस से रिलेटेड कुछ भी तो होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं और आपको डेली बेसिस पे अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए कि सुबह मैं क्या करूँगा, शाम को मैं क्या करूँगा, दोपहर में मैं क्या करूँगा। आम तौर पे देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे लगे हैं तो सोशल मीडिया पे लगे। पहले मेरे साथ भी ये दिक्कत आती थी, क्योंकि सोशल मीडिया में एक नियम है कि आपको कभी भी कोई भी कुछ कमेंट करेगा, तो आपको उसका जवाब देने की ज़रूरत है। मैं क्या करता था, मैं मोबाइल लेके ही बैठा रहता था। ये गलती मैंने खुद की है। तो देखता था कि 10 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा सिर्फ मोबाइल में ही चला गया और कोई काम ही नहीं कर पाया, किताब ही नहीं पढ़ पाए, सेल्फ ग्रोथ के लिए समय नहीं निकाल पाए, ऐसा होता है। तो आपको कोशिश करना है कि हमेशा चौबीसों घंटे फिर उसी में ना रह जाए। आपको घंटे में 1 बार या 2 घंटे, 3 घंटे में 1 बार आपको चेक करना है। कोई अगर कुछ भी लिखा हुआ कमेंट आया तो उसका रिप्लाई आप हर 2 घंटे, 3 घंटे या 4 घंटे में 1 बार दे सकते हैं। या सुबह 1 बार दिया, दोपहर में 1 बार दिया, शाम को 1 बार दिया, आपके सुविधा के हिसाब से। आप रीडिंग हैबिट ज़रूर रखें, एक प्रोसेस बना लें अपना, ताकि जब कोई भी आपके सिस्टम में आए तो उस प्रोसेस को इनकलकेट कर सके, उस प्रोसेस को फॉलो कर सके, डुप्लीकेट कर सके। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा, ये वाई का बिज़नेस है और ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। अगर आपकी वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपका डुप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस बिज़नेस में आगे जाने से में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो ये था आज